ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। करेक्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्यों बनवाया जाता है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इज देयर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट? तो आज के लिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स was फॉर्मुलेटेड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन के एक छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े, लेकिन एक पार्ट ने यूएनडीपी करके है, उसने प्रमोट किया है। यस, डू यू वांट टू से समथिंग? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपके जीने की कितनी क्वालिटी, आप कितने डेवलप हुए हो लाइफ में, इसके बारे में बोलते हो, बेसिस ऑन सम कैटेगरीज, सम डायमेंशंस। ओके, वो कैटेगरीज है इकोनॉमिक्स आपका, आपके लाइफ का, सोशल लाइफ आपके लाइफ का, और डेमोग्राफिक फैक्टर, हेल्थ। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स, 4 फैक्टर है। हाईएस्ट पॉसिबल रैंक हो जाता है 1, क्योंकि 0 to 1 में कैलकुलेट होता है। जो 1 की तरफ जाने लगते हैं दे आर द बेटर वंस, जो 0 की तरफ है दे आर काइंड ऑफ गोइंग गुड, बट they need more and more practice, they need more and more what we can say efficiency, they need more and more development. okay, so economics में क्या देखा जाता है? जीडीपी पर कैपिटा, हर एक आदमी या औरत का खुद का इनकम, जीडीपी पर कैपिटा। फिर उसके बाद पर कैपिटा का मतलब ही एवरेज होता है, मतलब एक एक इंसान का, एक एक व्यक्ति का। सोशल फैक्टर्स में देखते हैं हम लिटरेसी रेट, कितनी लिटरेसी है, एंड मीन लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब एवरेज उस कंट्री में लोग कितने साल एजुकेशन ले रहे हैं। okay, that is a mean level of education. And demographic factors, that is life expectancy, आपके ज्यादा से ज्यादा जीने की एवरेज लाइफ कितनी है। इंडिया का 67.5 था, ये हमने देखा था। और वो स्वच्छ भारत का मतलब एनसीपी, दैट इज एनसीपी नहीं, एनएचपी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का एक टारगेट ऐसा भी था कि 2025 तक 67.5 जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ाकर 70 इयर्स तक लेके जाना है। तो ये एक्चुअली हाईएस्ट पॉसिबल रैंक इसका 1 बन जाता है। इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। हर एक कंट्री का एक एक एचडीआई बनता है और उसके हिसाब से वो कंट्री की क्या हम बोल सकते हैं, रैंकिंग बन जाती है। ओके, सो क्या क्या फैक्टर्स है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो देखते हैं। डायमेंशंस कैसे है देखो। पहले डायमेंशन है, डायमेंशंस में आता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के बारे में जानते हैं आप लोगों के, जो आपको पता चलती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो डायमेंशन है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, उसका इंडिकेटर वो कैसे हम मेजर करते हैं, यूजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। और इसके लिए हमने एक इंडेक्स बनाया है, हमने मतलब यूएनडीपी ने, दैट इज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। ओके, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन राइट नाउ? Yes. यस। ओके, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स बनाया है, ये हुआ एक डायमेंशन का। दूसरी डायमेंशन है नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन। तो इसमें 2 टाइप के इंडेक्स देखे जाते हैं। फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोगों को एजुकेट होना चाहिए, कितनी लिटरेसी, मतलब कितने साल के लिए उनको लिटरेट होना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए। और उसके अगेंस्ट होता है एक्चुअल आपके कंट्री में एवरेज लोग कितने साल के लिए स्कूल में जा रहे हैं, दैट इज अ मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तुमच्या देशात एकूण किती वर्षापर्यंत शाळेचं शिक्षण घेतलं जातं। ओके, इट नेव्हर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट स्टँडर्ड टू थर्ड स्टँडर्ड, इट्स नॉट लाइक दैट। तसं असेल तर आपल्याकडे पुष्कळ स्टँडर्ड आहेत, बट जो इनरोलमेंट होता है, जो अटेंडेंस होता है, उसके हिसाब से मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखे जाते हैं। मीन इज नॉट त्रासिक माणूस जो त्रास देणारा है, मीन इज एवरेज। ओके, एंड इसके हिसाब से बनता है एजुकेशन इंडेक्स। ओके, जो डायमेंशन है एजुकेशन की, इसके लिए। थर्ड वाला है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
मतलब अच्छे से रहने की आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे बोलते हैं डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसका इंडिकेटर होता है GNI पर कैपिटा। GNI जीडीपी वो बहुत करीबी के दोस्त है, लेकिन अभी के लिए हम शायद जीडीपी के बारे में ज्यादा देखें। GNI वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसके हिसाब से बनता है GNI इंडेक्स, और जो तीनों इंडेक्स मिलकर उनका जब आप उनको साथ में लेकर आते हो और उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल देते हो तो बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। हम थोरोली ये प्रोसेस देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद आता है उसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड to measure a country's overall achievement in its social and economic dimension। तो ये स्टैटिस्टिकल टूल है जो यूज किया जाता है कंट्री की ओवरऑल कितनी अचीवमेंट हुई है ये देखने के लिए दो फील्ड में, एक सोशल फील्ड, एक इकोनॉमिक फील्ड। ओके, सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल टूल which is used to measure country's overall achievement in its social and economical fields or dimensions। Okay, the social and economic dimensions of a country are based on health of people, their level of education, attainment and their standard of living। कौन से basis है, कौन से dimensions है? Health of people, that is a life expectancy हम देख रहे हैं। उसके बाद their level of education attainment, मतलब आप कितना एजुकेशन अटेन कर पा रहे हो, ले पा रहे हो, एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ क्वालिटी कैसी है, जो पैसों पर डिपेंड करके ऐसा मानना है। ओके, सो HDI यूजेस 4 की मैट्रिक्सेस, मतलब 4 की मैट्रिक्स देखता है काउंटिंग में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ टू एक्सेस अ लॉन्ग एंड अ हेल्दी लाइफ। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है एट बर्थ, देन एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग टू असेस एक्सेस टू नॉलेज ऑफ द यंग जनरेशन। तो कितने एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग है, एवरेज इयर्स ऑफ स्कूलिंग, दैट इज मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग टू असेस एक्सेस टू नॉलेज ऑफ द ओल्डर जनरेशन। ओके, एंड इसके बाद ग्रॉस नेशनल इनकम, दैट इज GNI पर कैपिटा टू असेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये हमने बार बार देखा है, मुझे लगता है that's clear enough। अभी के लिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा है क्या? GNI is a gross national income। ओके, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, आई नो दैट। फॉर्मिंग दैट्स व्हाई आपको कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं होती, कुछ भी डाउट्स नहीं रहते। फॉर्मिंग इंडाइसेस, तो लेट्स स्टार्ट कि इंडेक्स कैसा फॉर्म होता है। इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडाइसेस। ओके, सो फॉर्मिंग इंडाइसेस फॉर ईच ऑफ आवर 4 मेट्रिक्स, वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द 4 मेट्रिक्स आर फर्स्ट नॉर्मलाइज्ड मतलब सेम लेवल पे लेकर आना। ओके, सो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वी कांट ऐड देम। 4 ऍपल आणि 3 ऑरेंजेस असतील तर 4 + 3 ऍपल्स होतील का? नाही होणार। 4 + 3 ऑरेंजेस होतील का? नाही। सो आपल्याला त्यांना एक नॉर्मल वैल्यू द्यायला लगते, वी कैन कॉल देम फल, फ्रूट्स, राइट? हम उसको फल बोल सकते हैं, और उसके हिसाब से हमारे पास 7 फ्रूट्स है ये हम बोल सकते हैं, लेकिन 7 ऑरेंजेस या 7 एप्पल्स ऐसा नहीं बोल सकते। सो जैसे कि हमारे पास डेटा आता है, हमें उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है, इसीलिए हम उसका इंडेक्स वैल्यू निकालते हैं 0 to 1 में। समझ में आ रहा है हम क्यों नॉर्मलाइज कर रहे हैं और इसको क्यों 0 to 1 में कैलकुलेट कर रहे हैं? इट्स नथिंग बट जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं वैसा। क्यों हम परसेंटेज निकालते हैं? क्योंकि फिर हमें पता चलता है कि 100 में से कितना है। फिर आपका फिगर कितना भी बड़ा हो जाए, आप ये बोल सकते हैं कि 35% मतलब पेपर कितने का भी हो, 35% मार्क्स मतलब 35 मतलब 35 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए। ओके, तो अगर पेपर 200 का हुआ तो 70 हो जाएंगे, 500 का हुआ तो मे बी 35 मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट? तो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने मार्क्स, लेकिन आपको एक स्टैंडर्डाइज नंबर दिया है 35%। ओके, तो वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी, क्योंकि देखो अगर स्कूल एजुकेशन के बारे में देखना है तो वो ईयर्स में आएगा, कितने ईयर्स का स्कूलिंग, कितने मीन ईयर्स। अगर आप GNI मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करो तो ग्रॉस नेशनल इनकम आएगा
कुछ डॉलर्स में आएगा, मिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर्स, ऐसे। अगर पर कैपिटा है तो रुपीज में भी आ सकता है, क्योंकि आप खुद के पैसे के बारे में सोच रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि आपके यूनिट्स जो है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट है, और उसके लिए इसको एक नॉर्मलाइज स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन बनाना जरूरी था, इसलिए इंडेक्स बनाया जो 0 to 1 के बीच में घूमेगा। ओके, टू डू दिस, goal posts of the maximum and minimum limits on each matrix are set by UNDP। तो मैक्सिमम और मिनिमम कितना होना चाहिए एक्चुअल में, कोई भी एजुकेशन में मैक्सिमम मिनिमम कितना होना चाहिए, जीएनआई में मैक्सिमम मिनिमम कितना होना चाहिए, और आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी में मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये सबके बारे में यूएनडीपी ने पहले से तय करके रखा है। ओके, दे आर कॉल्ड गोल पोस्ट्स। With the actual value of country, the global maximum and minimum, the dimension, that is indices value for each metric is calculated as given formula। Dimension index is equal to actual value जो आपकी कंट्री की है माइनस मिनिमम वैल्यू जो आपको यूएनडीपी ने दी है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। The dimension index is therefore one in a country that achieves the maximum value, and it's 0 for the country which has minimum value। तो जो कंट्री की एक्चुअल वैल्यू होगी 0, वो कंट्री में सबसे कम होगा इंडेक्स, राइट? क्योंकि 0 माइनस मिनिमम ऑलरेडी 0 ही है। सो मतलब मिनिमम की जो होगी वही अगर एक्चुअल की दिखे, just let me start the drawing। okay, I like drawing here। okay, so अगर आपके कंट्री की सोचो मिनिमम इयर्स ऑफ स्कूलिंग 2 years है, ओके, एक्चुअल वैल्यू में, और यूएनडीपी ने भी दिया है कि 2 year होना चाहिए, ऐसा नहीं दिया है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। फिर मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 8 साल, ओके, शायद, और उसको मिनिमम वैल्यू से लेस करना है, तो आपको नंबर क्या मिलेगा? आपको नंबर मिलेगा 0, क्योंकि 2 - 2 इज 0, डिवाइडेड बाय 6, राइट? अब इसका नंबर आ जाएगा 0, मतलब आपका इंडेक्स बहुत ही कम हो जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सगळ्यांना लक्षात येत है? Yes। ओके, अब ये मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर देते हैं, अब ये मैक्सिमम वैल्यू को मिटा देते हैं, मैक्सिमम नहीं मिनिमम को, एक्चुअल वैल्यू को बना देते हैं आपकी मैक्सिमम वैल्यू। मतलब 8 मैक्सिमम है तो ये भी 8 ही होनी चाहिए। तो और ये हमारी मिनिमम वैल्यू हमने 2 डिसाइड की है ऑलरेडी। सो 8 - 2 बिकम्स 6 और 8 - 2 बिकम्स 6। इसका मतलब आपका ह्यूमन वो जो डायमेंशन वाला एजुकेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो एजुकेशन का इंडेक्स कितना आ जाएगा 1, एंड हमें पता है 1 इज अ मैक्सिमम, 1 इज अच्छा, बहुत अच्छा रैंकिंग, 0 इज बैड। सो अगर आपका वैल्यू मैक्सिमम के जितना करीब आएगा आपका वैल्यू अच्छा होगा, मिनिमम के जितना करीब आएगा उतना घटता जाएगा उसका वैल्यू। ओके, समझ में आ रहा है? सो लेट्स गो फर्दर। GDP per capita, I have already told you about that, let's go ahead। So demographic indicators क्या है? Life expectancy, so this is the average age of death at the citizenry, मतलब जीने के लिए वो सिटीजन के एवरेज एज ऑफ डेथ क्या है वो बताया जाता है। Because of a better health care, people in MDCs, I think MDCs is middle developed countries, mid developed countries, tend to live 10 to 13 years longer than low developed countries। That is very bad, right? क्योंकि सबको जीने का समान अधिकार है, लेकिन क्योंकि आप लो डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हो, आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, इसके लिए आप 10 से 13 साल कम जी रहे हो एज कंपेयर टू द पीपल लिविंग इन मिड डेवलप्ड कंट्रीज। So that's very harsh। So let's see the dimension index for life expectancy, dimension index health के लिए। okay, just give me a moment। okay, तो
डायमेंशन इंडेक्स कैसा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में? अ की एलिमेंट इज इन कैलकुलेटिंग एचडीआई इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. ये की एलिमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फैक्टर हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग द एवरेज सिटीजन लीव्स, हाउ हेल्दी ही कैन रिमेन ड्यूरिंग हर लाइफ, and how during her or his life, and how much she can contribute in her working life. तो एक्चुअली कितना जिएगा ये बंदा या बंदी, उसके साथ क्या मतलब क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगा लाइफ के लिए, तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए है. और द एचडीआई मेजर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम 20 to 85 ईयर्स. मतलब आपका मिनिमम पॉइंट क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का? 20 ईयर्स. मैक्सिमम पॉइंट क्या है? 85 ईयर्स. समझ में आ रहा है इसके बारे में? फिर आता है सोशल इंडिकेटर्स. लिटरेसी रेट, द परसेंटेज ऑफ कंट्रीज पीपल हु कैन रीड एंड राइट. द लिटरेसी रेट एक्सीड्स 98% इन एमडीसीज. तो एमडीसीज में बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट दिखता है. अमाउंट ऑफ एजुकेशन इज मेजर्ड बाय taking the average number of years of a student who attend the schools in a country. Okay, just a moment. So ये डायमेंशन का इंडेक्स कैसे बनता है? एजुकेशन इंडेक्स के बारे में देख रहे हैं. ओके, so in this it is considered that what is expected years of schooling and mean year of schooling. The expected year मतलब कितना सीखना चाहिए और कितना सीखा जा रहा है, average. The HDI measures 18 years as expected years of schooling and 15 years as a mean years of schooling. So 18 years as expected maximum होना चाहिए, और mean years कितने होने चाहिए maximum? 15 years of a schooling. Then gross national income per capita. The gross national income per capita or GNI measures the annual income of average citizen based on purchasing power parity or PPP. Purchasing power parity आपको पता है? आपने शायद वो कभी पहले पढ़ा है. Do you know what is purchasing power parity? People, I'm asking you. आपको क्या परचेसिंग, मैं अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके लिए पूछ रही हूँ मैं. नो. ओके, सो परचेस, ओके ओके ओके, सुन लो. परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है कि मेरे कंट्री में एक फूड एक चीजों का बास्केट लेते हैं. ओके, जिसमें हमें मिलता है 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूं और 1 किलो तूर दाल. ओके, तूर की दाल. तो ये 3 चीजें मेरे कंट्री में शायद एक किलो करके 100 रुपए को मिलती है. लेकिन अगर आप श्रीलंका में जाओ तो यही चीजें शायद 90 रुपीस को मिलती हो. अगर आप यूएस में जाओ तो शायद यही चीजें $2 को मिलती हो. ओके, अगर आप थोड़ा बाहर जाओ कहीं और, ऑस्ट्रेलिया में, तो कोई और कीमत हो. जापान में जाओ तो शायद 1.5 येन के लिए ये सब मिलता हो. राइट? इसका मतलब हर एक कंट्री में बहुत ही डिफरेंट प्राइजेस होते हैं. और हम कैसे कैलकुलेट करें कि एक ही चीज दूसरी कंट्री में महंगी है या सस्ती है? इसके लिए क्या किया गया है कि एक बास्केट बनाया गया है. ये बास्केट में हमारे जीवन के लिए नेसेसरी जो भी चीजें हैं वो उसमें डाल दिए हैं, और उसकी जो प्राइस है वो एक्यूमुलेट करके वो ही प्राइस हर एक कंट्री में कैलकुलेट की जाती है, और हर एक कंट्री में वो सेम तरीके से एक्सचेंज होती है. इसका मतलब अगर ऐसे देखो, हमारे कंट्री में 100 रुपए को मिल रहा है और अगर यूएस में 120 को मिल रहा होगा एक चीज, तो लोग क्या करेंगे, यूएस से भी हमारे कंट्री से इंपोर्ट करेंगे वो 100 रुपए की चीज, यूएस से नहीं खरीदेंगे. तो कौन से भी करेंसी में हो, लेकिन वो प्राइस सिमिलर रहनी चाहिए. हमारे यहाँ अगर आईफोन 50,000 में मिल रहा है और यूएस में वो 4,000 को ही मिल रहा है, $4,000 नहीं, 4,000 रुपीस को. अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, हमारा ऑर्डर कोई लोकल जो वेंडर होगा, लोकल जो आईफोन देने वाला होगा, वहीं से नहीं खरीदा जाएगा. सब लोग यूएस से ही मंगवाएंगे. ओके, बहुत ही इंपोर्ट बढ़ेगा. इसलिए सभी जगह पर वर्ल्ड में सेम प्राइजेस होनी चाहिए, सो दैट दे कैन बी कंपेरेबल.
That is called purchasing power parity. Having comparable same standardized price level is called purchasing power parity, PPP. समझ में आ रहा है? तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा में आप देखते हो एनुअल एवरेज इनकम ऑफ अ सिटीजन, हर एक सिटीजन का खुद का एनुअल मतलब पूरे साल का एवरेज इनकम आप देखते हो पीपीपी के बेस पर. ओके, the GNI index uses minimum income of $100 and maximum income of $75,000. तो मिनिमम इनकम कितना होगा? $100, मैक्सिमम $75,000. अब ये एक चार्ट देखो और जरा देखो और क्या आप बता सकते हो कि आपको क्या दिख रहा है? लेट मी एक्सप्लेन यू. ये वर्ल्ड का चार्ट है. आपके लेफ्ट साइड पे है नॉर्थ अमेरिका. ये अगेन लेट्स ड्रॉ. Okay, so this is North America. This is obviously South America. ये कंट्रीज के नाम नहीं है, कंटिनेंट्स के नाम है. ओके, नहीं तो कोई आकर मुझे पूछेगा कि मैडम ये तो ब्राजील है, नहीं ये तो कनाडा है, आप क्या बोल रहे हो? ऐसे ब्राजील, कनाडा. ओके, दिस इज अफ्रीका. ओके, दिस इज ऑब्वियसली ये इंडिया है हमारा, अगर आप देख सकते हो, और ये एशिया है. एक्चुअली दिस इज नॉट एशिया, ये पूरा का पूरा एशियन कंटिनेंट है. ओके, मैं एएस लिख देती हूँ. ये ऑस्ट्रेलिया है जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है. ओके, और ये भी पूरा वेस्ट ईस्ट एशिया है, गल्फ कंट्रीज. तो अभी आपके सामने वर्ल्ड का एक मैप रखा है हमने. आपको देखना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में है. जो भी डार्क रेड शेड में है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 से कम है, बहुत ही बुरी हाल है. जो भी 50 से बढ़कर है वो थोड़े से लाइटर रेड शेड में है. देखो जैसे ये वाली कंट्रीज, ये बहुत डार्क है. ये वाले कंट्रीज उससे थोड़े से बेटर कंडीशन में है, 50 से ज्यादा. अगर ऑरेंज कंट्री है तो उसका मतलब है 60 से ज्यादा. ओके, सो ये है -50, 50 से कम. ओके, रेड में है 50+. ओके, फिर अगर आ जाए ऑरेंज में तो ऑरेंज है 60+. येलो में जाए तो वो है 70+. ओके, और फिर आप लाइटर ग्रीन में जाओ तो दैट इज 75+. और डार्क ग्रीन में जाओ तो है 80+. ओके, अब मैंने आपको बताया कि मैंने आपको रीजन्स बताए, मैंने आपको बताया कि कौन से कंट्री में कैसे आप देख सकते हो. अब मुझे आपको मुझे बताना है कि ये मैप देखकर आपको क्या लगता है, कौन से कंट्री में कैसे है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री नहीं. ओके, कैन यू टेल मी? यस, प्लीज बताओ. ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है. वेरी गुड. और कोई? और जापान में ज्यादा है. यस यस, जापान में ज्यादा है. जापान के यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, जैसे लगता तो है, बिलीव करते हैं. ओके, उसके बाद ये रशिया है जो 60+ दिखा रहा है. ये चाइना है येलो पीस जो 70+ दिखा रहा है. इंडिया 60+ में आता है क्योंकि हमारा 67.5 है. ये अमेरिका की कंट्री है जहां पर 75+ दिखाई दे रहा है. और ये सब नॉट साउथ अफ्रीकन, ये द अफ्रीकन कंट्री है जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में है शायद, जिनमें बहुत डेवलपमेंट की जरूरी है. ओके, तो सिंपली अगर आप देखें तो आप ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मैप से बता पा रहे हो
कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये जो ग्रीन पार्ट है जो मैं लिखना एक्चुअली भूल गई हूँ, आप ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, दैट इज अ यूरोपियन कंटिनेंट। ओके, ये भी तो रशिया का पार्ट, मतलब रशिया तो भी यूरोपियन कंटिनेंट का ही पार्ट है। ओके, सो दिस इज अ यूरोपियन कंटिनेंट। तो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब लोग ना अच्छी वाली लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखाई दे रहे हैं, अबाउट 75। अगर आप थोड़ा नीचे आ जाते हो तो सम येलो कंट्री, चाइना जैसे बिग 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 कंट्रीज, और ये आई गेस मैंने बोला ब्राजील कनाडा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ब्राजील या कनाडा है जो उनके साथ मिलते जा रहे हैं। ओके, उसके साथ आता है एशियन कंटिनेंट जो एकदम सेकेंड लास्ट लेवल पे आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 60+ वाली लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखती है। मतलब एशिया इज मिड डेवलप्ड कंटिनेंट। लेकिन अगर आप अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में बात कर रहे हो, दैट्स अ वेरी वर्सनिंग कंडीशन देयर, क्योंकि वहां का एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हेल्थ सेक्टर पे डिपेंड करता है, बहुत ही कम तरीके की क्वालिटी दिखाई दे रहा है, कम तरीके की क्वांटिटी भी दिखाई दे रहा है। सो आप कंटिनेंट की बेसिस के हिसाब से, नंबर के बेसिस के हिसाब से ऐसे डेटा एनालिसिस कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाट वी डू इन इकोनॉमिक्स। ओके, लेट्स गो अहेड। जस्ट अ मिनट, ये मुझे सब मिटाना होगा, नहीं तो वो आगे भी दिखाई देगा। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर से ऐसा ही एक मैप आने वाला है। अब ये डायरेक्टली हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, अब आपको जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखी, उसी तरीके के रिजल्ट शायद यहाँ पर दिख जाएंगे। ओके, ग्रीन में आता है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर येलो और पीच में आता है मिड लेवल ह्यूमन इंडेक्स, और रेड में आता है लो ह्यूमन इंडेक्स। तो फिर से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका में आपको हाई लेवल ह्यूमन इंडेक्स दिखाई दे रहा है। एशियन माइनर में थोड़े से कनाडा, ब्राजील के, मतलब साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ये मिड लेवल तक है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे कंट्रीज है जो एशियन माइनर में भी है, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ये, और ये भी यहाँ पर अफ्रीकन माइनर में, अफ्रीकन कंटिनेंट में जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे कितना डिपेंड करता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपको पता चलेगा। अगर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कम ही होने वाला है। समझ में आ रहा है आपको ये मैप? तो देखते हैं इसके आगे की स्टेप। हमने एक करके एक डायमेंशन में, हर एक डायमेंशन से ऑलरेडी इंडिविजुअल इंडेक्सेस निकाले थे, कैसे निकाले थे वो देखा था। अब ये जो इंडेक्सेस निकाले हमने, वो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका थर्ड रूट लेते हैं, क्योंकि 3 इंडेक्सेस है। दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन. Once each of individual indices have been calculated, they are aggregated to calculate HDI. The HDI is calculated as geometric mean, that is equally weighted. हर एक डायमेंशन को इक्वल वेट मिला है यहाँ पर। I'm sorry. Education and GNI per capita as follows. HDI is equal to third root of I index of health multiplied by index of education multiplied by index of income. The education dimension is the arithmetic mean of 2 education indices, mean years of schooling and expected years of schooling. तो एजुकेशन में ये डबल होता है। अब इंडिया के 2017 के चार्ट में देखते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.8 years, 12.3 years expected years of schooling, mean years of schooling 6.4 years, GNI per capita 6,353, okay, and HDI value 0.64. कैसे कैलकुलेट किया है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंडेक्स आपको याद है, राइट? एक्चुअल माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो एक्चुअल है 60, जस्ट अ मिनट, एक्चुअल है 68.8, तो 68.8 से मिनिमम 20 माइनस किया है, 48.8 मिले, और 85 जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे 20 मिनिमम माइनस किया है 65, तो उसका नंबर आ जाता है
0.751। तो हमारा डायमेंशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कितना आ जाता है? 0.751। ओके, समझ में आ रहा है ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया है? एक्चुअल माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ओके, इसके बाद आता है एजुकेशन इंडेक्स। एजुकेशन इंडेक्स दो हिसाब से करते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स, मीन ईयर्स। एक्सपेक्टेड ईयर्स हमारे कितने, अगर आप देखेंगे तो 12.3 ईयर्स है। ओके, और 0 to 18 ईयर्स मतलब मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 18 है, राइट? तो हमने क्या किया, 12.3 से 0 हटाया, 18 से 0 हटाया, क्योंकि ये एक्चुअल माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो उसका इंडेक्स आया एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का 0.683। मीन ईयर स्कूलिंग कितने दिखाई दे रहे थे? 6.54 ईयर्स, और इसका मिनिमम मैक्सिमम रेंज है 0 to 15। तो 6.4 माइनस 0 एज अ मिनिमम, 15 एज अ मैक्सिमम माइनस 0, तो इंडेक्स आ जाता है 0.427। इसकी दो इंडेक्सेस है, तो इसलिए हम ये दोनों का एडिशन कर देंगे, और क्योंकि ये दो है, इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज लेंगे, तो 0.683 प्लस 0.427 डिवाइडेड बाय 2 is equal to 0.555. That's what our education index is. 0.715 था हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंडेक्स, 0.555 है हमारे स्कूलिंग का इंडेक्स, एजुकेशन का इंडेक्स। ओके, इसके आगे जाता है, इसके आगे आता है हमारा GNI इंडेक्स। तो हमारा एक्चुअल कितना यूएस डॉलर पर कैपिटा है? 6353। मिनिमम है 100, मैक्सिमम है 75,000। तो हमने यहाँ पर लॉग लेते हैं क्योंकि हमें नॉर्मलाइज करना होता है डेटा। तो लॉग ऑफ 6353 माइनस लॉग ऑफ 0 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 75000 माइनस लॉग ऑफ 100। ये है एक्चुअल, एक्चुअल माइनस मिनिमम, ओके, आणि डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो आपका नंबर आ जाता है 1.803 डिवाइडेड बाय 2.875। तो एक्चुअल नंबर आ जाता है GNI का 0.627। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स था 0.715, एजुकेशन इंडेक्स था 0.555, और ये है 0.627, राइट? हमारे पास तीनों भी इंडेक्स मिल गए हमें, राइट? तो इसके बाद हमें आते हैं टोटल इंडेक्स। टोटल इंडेक्स में तीनों भी हमारे पास है इंडेक्स आपके सामने, हम सिर्फ उनका रूट लेने वाले हैं, और रूट लेने के बाद अगर आप देखो तो जस्ट अ मिनट, तो देखो यहाँ पर अंडर रूट हमें 0.751 हेल्थ इंडेक्स या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स दिखाई देता है, फिर 0.555 एज अ एजुकेशन इंडेक्स, और इसके बाद GNI इंडेक्स एज अ 0.627, और इनका मल्टिप्लिकेशन करके उसका थर्ड रूट मतलब घन मूळ म्हणतात त्याला, क्यूबिक रूट वो लेना है, और वो होगा HDI इंडिया का 0.64। मतलब 2017 की इंडिया की HDI वैल्यू थी 0.64। इट्स मोर देन 0.5, तो आप मिड लेवल से थोड़े से ऊपर हो, लेकिन आप 1 तक पहुंचने के लिए अभी भी बहुत ज्यादा देरी है। क्या आपको समझ में आ रहा है हमने ये कैसे कैलकुलेट किया? पीपल्स समझ में आ रहा है? यस। ओके, तो ये जो इंडेक्स बनाया था उनका नाम था अमर्त्य सेन, जिनको मिला नोबेल प्राइज, और उसके साथ महबूब उल हक, वो दोनों को भी नोबेल प्राइज शेयरिंग में मिला। तो बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट, क्या कहना था उनका? द कॉन्ट्रास्ट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट ग्रेट थिंग्स ह्यूमन बीइंग कैन अचीव, ह्यूमन बीइंग इंसान क्या अचीव कर सकता है,
and what limited lives most women and men end up living is truly remarkable. तो आप क्या अचीव कर सकते हो और बहुत सारे लोग कैसे जी रहे, इसमें जो डिफरेंस है that is truly remarkable. मतलब इस पर ध्यान देना ही चाहिए. Okay, people are the real wealth of nation. That's what Mahbub ul Haq used to say कि लोग अच्छी और सच्ची वेल्थ है नेशन की rather than money, क्योंकि money is created by people, money is created by human. The objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy and creative lives. तो एक्चुअली डेवलपमेंट क्यों करवाना है, क्योंकि आप फुल्ली जिए, अच्छे से जिए, हेल्दी जिए. सो आई गेस with the time we have, I guess I have completed this topic. HDI कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे डायमेंशन से क्या क्या होता है, और मैंने आपके चैट बॉक्स में आपके अटेंडेंस की लिंक भी डाल दी है. तो प्लीज फील योर अटेंडेंस. शायद मीटिंग कट हो जाएगी 40 मिनट के बाद, लेकिन कीप फीलिंग योर अटेंडेंस. और अगर आपको यस सादिया आपको कुछ बोलना है? ओके, अगर बोलना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपके पास आप मेरा नंबर तो है ही. और हम फिर से कल मिलेंगे हमारे लेक्चर में. अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है तब वो सॉल्व करेंगे. ओके, मैंने आपको चैट बॉक्स पे लिंक्स डाल दिए. ओके ओके, तो सी यू देन. अगर आपको कुछ दिक्कत नहीं है देन सी यू.